अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज देखिए जी, आज ये आपको पोर्टेबल एसी चेक करवाते हैं। पूरी इनके पास वैरायटी पड़ी है, अच्छी खासी रेंज है इनके पास पोर्टेबल एसीओं की। 1 टन, 1.5 टन, पौना टन के, ठीक है, 2 टन के, हर किस्म के इनके पास जो है ना पोर्टेबल एसी अवेलेबल हैं। तो हमने भी यहाँ से आज एक एसी परचेज़ करना था, तो मैं कस्टमर के साथ आया हुआ था परचेज़ करने। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सिस्टम इनका। तो ये इन्वर्टर एसी हैं और ये हैं ये पोर्टेबल, ये शिप वाले एसी होते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो पोर्टेबल एसी परचेज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंतहाई सस्ते मिल जाते हैं और बाकी के बिजली की कंज़म्पशन भी बहुत कम है, बहुत यानी कि कम बिजली लेते हैं। और ये R32 के अंदर है, मतलब जो इन्वर्टर एसी के अंदर गैस डलती है, सेम वही गैस इनके अंदर डली हुई है। और ये 1 से डेढ़ एम्पेयर के ऊपर आराम से चलते हैं। देखिए, डब्बा पैक भी इनके पास मिल जाते हैं और वैसे पुराने भी मिल जाते हैं। होते ये 110 हैं, यानी कि 110 पे चलते हैं, मतलब बाहर के मुल्कों में 110 होते हैं एसी वगैरह। वोल्ट वगैरह ये, क्योंकि पाकिस्तान में तो 220 वोल्ट होते हैं, तो बाहर के मुल्कों में 110 वोल्ट होते हैं। तो इसके साथ इन्होंने सप्लाइयाँ दी हुई हैं, जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है, ब्लैक कलर की नज़र आ रही हैं, ये इसकी सप्लाई हैं। ये यानी कि इसको 220 से और 110 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, एसी बड़ा खूबसूरत एसी है, मूव कर रहा है, ऊपर वाली ग्रिल इसकी ये देखें, ये मूव कर रही है और इतनी इसकी ज़बरदस्त कूलिंग है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बेहतरीन किस्म की हाई क्वालिटी की कूलिंग है इसकी। तो होते ही ये मखसूस कमरों के लिए, मतलब छोटे के जो कमरे का आपका साइज़ है उसके हिसाब से ही आपने एसी परचेज़ करना है। मतलब अगर बड़ा कमरा है, उसके लिए आप 1 टन का एसी ले लें, तो वो ये वहाँ पे नहीं काम करेगा, ये ख़राब हो जाएगा। तो ये आपने पूरे साइज़ इनको बताना है कमरे का, उसके हिसाब से फिर ये आपको उसका बताएँगे कि आप कौन-सा एसी उस आपके लिए बेहतर है। तो पीछे इसकी बैक साइड पे इन्होंने इसके फ़िल्टर दिए हैं, ये जाली जो नज़र आ रही है, ये आप निकाल के साफ़ भी कर सकते हैं। और ये इसकी हीट के एग्ज़ॉस्ट के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है। ये देखें, ये 2 सप्लाइयाँ पड़ी हैं ब्लैक कलर की, ये सिल्वर के अंदर थी और जो ब्लू कलर की ये कॉपर के अंदर है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी इसमें से परचेज़ करना चाहें। तो ये देखें, इतनी इनके पास रेंज पड़ी है। ये अपने विंडो एसीओ की तरह भी हैं, मतलब विंडो एसी जैसे होते हैं ना, खिड़की में कहीं पे रख लिया, इसकी एक साइड बाहर की तरफ कर दी, उसमें हीट निकलती रहेगी और अंदर की तरफ जो है ना वो कूलिंग वाली साइड अंदर की तरफ कर दी। तो रिमोट भी हैं इनके, रिमोट से चलते हैं, रिमोट से भी वर्किंग करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल विंडो एसी की तरह, जैसे हमारे पुराने विंडो एसी होते थे। ये विंडो एसी नहीं है, ये इन्वर्टर एसी हैं। ये बड़ी कम बिजली ले रहे हैं। ये देखिए, ये जो पाइप ये पड़ा हुआ है ना, जिसको मैं ये भी सीधा कर रहा हूँ, इसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है इस टाइम। ये आपको अपने कमरे से या खिड़की से बाहर निकालना पड़ेगा। अभी हम इसके आगे हाथ कर रहे हैं ना, ये फुल हीट इस टाइम निकाल रहा है, क्योंकि हम तो अभी चेक कर रहे हैं। अभी ये इतनी हीट निकाल रहा है कि ये प्लास्टिक वाला जो जो इसका कवर है ना, ये भी गर्म हो गया है। गर्म हो गया ना, पहले ये सीधा होया हुआ था, अब ये गर्म हो गया ना, नरम हो गया, अब नीचे लटक रहा है ये। मतलब ये देखें, अब ये सीधा नहीं खड़ा हो रहा, पहले इधर पे रुका हुआ था, अब ये खुद ब खुद नीचे जा रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा हीट इसके अंदर है। तो ये आपने कमरे से अपने बाहर निकाल देनी है ये हीट इसकी, ठीक है। ये हीट का एग्जॉस्ट का पाइप है। अच्छा, ये मखसूस पाइप आप निकाल सकते हैं। मतलब ये 4 फुट का पाइप कंपनी साथ देती है और कंपनी ये भी साथ मेंशन करती है कि आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब इसको बढ़ा नहीं आप सकते, ये 4 फुट ही रहेगा। जैसे हो ना बंदा कि यार 10 फुट का चलो हम पाइप लगा लेंगे, साथ मिला लेंगे पाइप, ये हिसाब नहीं करना। ये 4 फुट पे ही आपने गुजारा करना है। मतलब खिड़की के या दरवाजे के नज़दीक इसको एसी को रखना है, जहाँ से ये पाइप मतलब बाहर निकल जाए। ये देखें भाई, ये नीचे रखा हुआ है हमने, ये मैंने पाँव इसके आगे किया है, फुल हीट वाली गर्म हवा है। और मैं देख के बड़ा हैरान भी हुआ हूँ और काफ़ी अच्छा भी मुझे लगा। मैंने ये एसी देखने का मतलब कि ये इन्वर्टर एसी और R32 के अंदर है। R410 में भी हैं, R32 में भी है, मतलब दोनों इन्वर्टर एसी की गैस हैं। और R32 की गैस जो है ना, ये कूलिंग बहुत अच्छी करती है। आजकल जितने भी स्प्लिट एसी आ रहे हैं, इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, जितनी भी कंपनियों के स्प्लिट एसी आ रहे हैं, ये तो पोर्टेबल एसी है ना, स्प्लिट एसी की बात कर रहा हूँ, वो सारे R32 के अंदर आ रहे हैं। तो ये देखिए जी, दूसरा इसका मॉडल इन्होंने एक और हमें चेक कराया। ये मॉडल हमने परचेज़ किया था, ठीक है। ये 1.25 टन का था। तो ये ग्रिल इसकी मूव करती है, बटन आगे से आप टच सिस्टम है सारा और रिमोट भी है इसके साथ। तो ये आप आगे से इसको टच करेंगे तो ये मूव करने लग जाएगी। तो अगर किसी भाई ने ये ऐसी परचेज़ करने हो, तो वो मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकता है कितने का हमने परचेज़ किया है और कहाँ से ये मिलता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ एसीओं के मुख्तलिफ़ प्राइस थे। मैं आपको दुकान का पता भी बता दूँगा और दूसरे नंबर पर इसकी प्राइस वगैरह भी जो है ना मैं आपको बता दूँगा। तो ये जो हमने एसी ख़रीदा था, ये हमें मिला था 56,000 रुपये का, ठीक है। 56,000 में 6,000 रुपये की इसकी सप्लाई मिली थी और 50,000 का मतलब एसी था ये। तो ये 1.25 टन के अंदर एसी था। तो जिस कस्टमर को हमने दिया था ये एसी, वो बड़ा खुश है। उनसे मैंने पूछा है, तकरीबन महीना हो गया लिए हुए। तो उन्होंने कहा जी ये बड़ा रिकमेंडेबल है, तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं किसी को भी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अच्छा चलें आज इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। वीडियो तो मैंने उस टाइम बना ली थी, लेकिन मैंने अपलोड नहीं की थी। तो आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो कस्टमर बड़े मुतमईन हैं। उन्होंने कहा जी एसी बड़ा अच्छा है, तो आप किसी को भी बेफ़िक्र होकर रिकमेंड करें। अच्छी चीज़ है, बिजली वगैरह बहुत कम लेता है। यानी कि ऐसे समझ लें जैसे लाहौरी एयर कूलर होता है ना, उतनी ये बिजली लेता है। और कूलिंग इसकी इतनी अच्छी कूलिंग थी कि इसके आगे खड़े होकर साँस नहीं ली जाता। यानी कि मतलब
اتنی زبردست ٹھنڈک کرا رہے ہو. یہ دیکھیے ان کے پاس اتنی ورائٹی پڑی ہے, بہت ورائٹی پڑی ہے. آپ کو میں ان کا پتہ بھی بتا دوں گا, اور آپ لوگوں کو پرائز بھی اگر آپ نے پوچھنا ہو, میں آپ کے جو ہے نا کمنٹ میں آپ پرائز وغیرہ پوچھ سکتے ہیں. تو کیونکہ مختلف ایسے ہو کہ انہوں نے مختلف پرائز رکھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی لینا چاہے تو ہم جو ہے نا ایسے ہی دے دیں گے آپ کو.